और झारखंड में सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर खूब जमकर सियासत हुई। इस सियासत के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कई आदिवासी मोर्चा के कई नेताओं ने एक आदिवासी बचाओ मोर्चा तैयार किया है और सीएम हेमंत से कई सवाल हैं, कई मुद्दों को लेकर वो आंदोलन पर उतरने वाले हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो इसमें काफ़ी सक्रिय हैं और वो आदिवासी बचाओ मोर्चा को लेकर अब आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं। उनकी तरफ से एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से सिरोमटोली फ्लाईओवर से लेकर आदिवासियों के, उनके समाज के कई और मुद्दे हैं और उन सभी मुद्दों को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले एक व्यापक आंदोलन शुरू किया जाना है। अमित, क्या कुछ तैयारी है मोर्चा की? जी तो बता दें कि आदिवासी बचाओ मोर्चा का गठन जो है तमाम जो आदिवासी समाज का जो परेशानियां हैं उसको लेकर के की गई है और इस गठन इस कह सकते हैं इस मोर्चा का जो गठन है जो पूर्व मंत्री गीताशेव राव हैं और साथ ही कई ऐसे आदिवासी नेता हैं, चाहे वो प्रेमशाही मुंडा की बात करें या फिर प्रभाकर तिर्की हैं उनकी बात करें, गीताशेव राव जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और तमाम ऐसे लोग जो आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग इस मोर्चा में शामिल है और सबने मिलकर के अब ये रणनीति बनाई है कि जिस प्रकार से सिरोमटोली जो फ्लाईओवर का जो रैंप है वो सरनास्थल के समीप उतारा गया है, इन मुद्दों को लेकर के भी वो लोग अब आगे जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं और साथ ही इनका कहना है कि हम एक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और भी आदिवासी समाज के कई ऐसी परेशानियां हैं जिसको हम मिल करके लड़ेंगे। अब ऐसे में 27 मई को यानी कि जो मंगलवार के दिन राजभवन के समक्ष तमाम आदिवासी संगठन के लोग इकट्ठा होंगे और एक बड़े आंदोलन की राह जो है वो अपनाएंगे। बता दें इसके बाद 4 जून को एक बार फिर से झारखंड बंद करने की बात ये लोग कर रहे हैं और साफ तौर पे कई ऐसे मामले हैं आदिवासी समाज के जिसको ये लोग प्रमुखता से रख रहे हैं, चाहे बात करें वो पेशा कानून की बात हो या फिर उसके बाद अगर बात करें तो सिरोमटोली फ्लाईओवर का जो मामला जो चल रहा है सरना स्थल के समीप जो उतारा गया रैंप उसकी बात करें या फिर इसके बाद जाति जनगणना को लेकर के भी इन लोगों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए, लेकिन हम उनसे सवाल करते हैं, ऐसा आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि पहले वो इस मामले को लेकर के क्यों नहीं आ गए, यानी कि पहले आप लोग सरना धर्म को की बात जो है पहले क्यों नहीं कर रहे थे। अब इसमें यानी कि जाति जनगणना को लेकर के वो लोग कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो भूमि बैंक और जो आदिवासी समाज का जो जमीन है उसका अधिग्रहण का मामला है उसको लेकर के भी ये लोग जो अब हल्ला बोल करने की स्थिति में है। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से शराब नीति का जो आया है झारखंड सरकार का, अब उसको लेकर के भी ये लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं और बीते दिनों अलवा टिक्का चौक पे प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका था। उनका ये कहना था कि पहले गुरुजी यानी कि हेमंत सोरेन के जो पिताजी थे जो हैं उनके द्वारा ये कह करके सरकार में अपनी पार्टी को लेकर आए थे कि हम झारखंड में शराबबंदी लगाएंगे, लेकिन अब उन्हीं का बेटा यानी कि हेमंत सोरेन अब राजनीति में आने के बाद घर घर शराब पहुंचाने की बात कर रहे हैं। यानी कि उनका साफ तौर पे कहना है कि हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के 27 मई को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे। चलिए अमित, अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आदिवासी बचाओ मोर्चा जिन मुद्दों को लेकर सामने आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये जो जातिगत जनगणना होनी है उसे लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि सीएम का पहले स्टैंड था कि जातिगत जनगणना हो और जब हो रहा है तो विरोध क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिन पर जवाब का आना बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासी बचाओ मोर्चा जब अपने इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरता है तो सरकार और सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें जवाब क्या कुछ दिया जाता है।